हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 का आज की वीडियो के अंदर। इसके बाद चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी मुझसे कोई ना कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई चीज़ बतानी रह गई हो, तो अगर कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। वैसे मेरी तरफ से आज आपका लास्ट टॉपिक है और हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था इंडियन इकोनॉमी होती क्या है, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। 1950 से लेकर 1970 तक क्या हुआ, उसके बाद हम जानते हैं अब 1991 से क्या चीज़ें की गई। 1991 1991 ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड बियॉन्ड, फिर किया गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। द ईयर 1991 मार्केट आर टर्निंग पॉइंट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, जब इंडियन ने क्या किया 1950 से लेके 1970 तक, भाई बाहर की कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, खुद ही बनाएंगे, सारी चीजें खुद करने लगे। तो फिर मार्केट स्लो डाउन होने लगी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होने लगा था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 3.5% एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जो कि बिल्कुल ना के बराबर ही है मॉडरेट रेट में जो ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद इंडिया ने 1991 के अंदर तीन चीजें चलाई: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कर दिया था, बाहर वाले लोग बंद कर दिए थे, इंपोर्ट कम कर दिए थे, ज्यादा टैक्स इम्पोज करने लगे थे, पब्लिक सेक्टर ज्यादा कर दिए थे, प्राइवेट सेक्टर कम कर दिए थे। तो फिर हमारी इंडियन ग्रोथ रुक गई थी, इंडियन ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। उसके बाद क्या किया? सबसे पहले किया लिबरलाइजेशन। द गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर, ओपन अप द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डीरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। द लाइसेंस राज वाज लार्जली डिसमेंटल। देखो, लाइसेंस राज कर दिया गया था पहले। उसके बाद क्या किया गया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लिबरलाइजेशन कर दिया, टैक्स कम कर दिए। पहले टैक्स बहुत ज्यादा इम्पोज करने लग गए थे क्योंकि भाई डर गए थे, इंडिया वाले भी क्या करें, डर गए थे क्योंकि उन्होंने पहले कब्जा कर लिया था भाई। तो फिर ये डर गए कि क्या पता अब भी बिजनेस के थ्रू हमारे ऊपर फिर से राज ना करने लग जाए, तो इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। बट इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने टैक्स कम किया, चीजें कम की, लाइसेंस राज को कम किया कि भाई अब आप लोग हमारे जो कंट्री है उसके अंदर बिजनेस कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन की गई। उसके बाद लिबरलाइजेशन की द गवर्नमेंट बिगेन सेलिंग ऑफ इट्स स्टेक्स इन पीसी, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद गवर्नमेंट ने सारी चीजें हटाई और प्रमोट किया कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकते इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। पहले क्या किया था, एक सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही रह गए थे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन किया। इंडिया इम्बर्स्ड ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन इट्स इकोनॉमिक विद द ग्लोबल मार्केट थ्रू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या कि हम ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। पहले हर चीज बंद कर दी गई थी क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा ही डर गया था। क्योंकि फिर भाई डर सबको लगता है कि भाई फिर से कब्जा ना हो जाए। फिर इंडिया की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो फिर उसके बाद 1991 के अंदर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन सारी चीजें कर दी थी। ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल मार्केट के अंदर काम करने के लिए किया कि भाई आप जितना ज्यादा ग्लोबल ट्रेड करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। देन फिक्सल रिफॉर्म्स मेजर वर टेकन टू कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूस फिक्सल डिफिसिट। फिक्सल रिफॉर्म्स इसलिए किए गए थे कि मेजर की जा सके कंट्रोल की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, सॉरी, और रिड्यूस की जाए फिक्सल डिफिसिट। हाई ग्रोथ, द रिफॉर्म्स लीड टू एन सिग्निफिकेंट अल्टरेशंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ विद इंडिया बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हाई ग्रोथ होने लगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इंडिया फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो ही जाएगी। अब भी हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या है कि पूरा डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलप्ड मतलब पूरी डेवलपमेंट हो गई है, डेवलपिंग का मतलब अभी डेवलप हो रही है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। देन चैलेंजेस डिस्पाइट द प्रोग्राम्स progress challenge remain including income inequality, infrastructure deficit and environmental concern। फिर challenges भी बहुत ज्यादा हैं इंडिया के अंदर, challenges बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हम लोगों को कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था इंडिया के अंदर, और दूसरी चीज है environmental concern। फिर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी इंडिया के अंदर, आज भी है बट इतनी ज्यादा नहीं है। तो इन सब चीजों को के लिए चैलेंज था इंडिया के पास कि भाई इन सब चीजों को किस तरीके से कम किया जाए। तो उन सब चीजों के लिए फिर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन चला गया था 1991 के अंदर।
दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया 1991 ऑनवर्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड के बियॉन्ड जो भी चीज़ें रही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ फाइनली हुई हमारा जो सिलेबस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। कुछ भी आप लोगों को पूछना है, कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों को ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट अब आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।